दिया हुआ है शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, यानी कि वक्रपृष्ठ महत्तम दिया हुआ है। तो हमें एक शंकु दिया, शंकु के अंतर्गत एक बेलन बना ली, और जो बेलन है बेलन की त्रिज्या हमने x मान ली, यानी कि जो है बेलन की जो त्रिज्या है हमने x मान ली। अब इसका अर्ध शीर्ष कोण जो है शंकु का हमने थीटा मान लिया, यानी कि अगर ये हो x तो यो भी x हो। अब हमने क्या करा, इस ट्रायंगल में लिया, यानी कि ट्रायंगल हमने AME में लिया, यानी कि ट्रायंगल AME में जब इसमें लेंगे तो ये कोण 90 हुआ। तो आधार कौन सा हुआ, AM आधार हुआ, AM आधार हुआ, और ये हुआ x, यानी कि ये लंब हुआ। तो आधार यानी कि इसकी वैल्यू निकाल लेंगे AM की, तो AM अपॉन के x, यानी कि आधार बटे लंब क्या हो गया, कोट थीटा, यानी कि जो AM की वैल्यू आ गई, AM इक्वल टू आ गया हमारा x कोट थीटा, यानी कि ये आ गया। अब यह जो शंकु की ऊंचाई है हमने ये शंकु की ऊंचाई है हमने h मान ली है, ये यहाँ तक यहाँ तक। तो जो बेलन की ऊंचाई है कैपिटल H मान ली, तो जो बेलन की ऊंचाई हुई क्या होगी, स्मॉल h माइनस के AM घटा देंगे, तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा h माइनस के AM की वैल्यू आ गई x कोट थीटा, ये आ गई इसके, यानी कि बेलन की ऊंचाई ये आ गई। और हमें दिया हुआ है क्या है, हमें दिया हुआ है जो महत्तम वक्रपृष्ठ, यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ S मान लिया, और S बराबर हम सूत्र हो 2πRh। अब वैल्यूज रख लेंगे, तो S बराबर कितना हो गया, यानी कि 2π, R क्या है बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या कितनी है x, और h क्या है बेलन की ऊंचाई, यानी कि हमने मान ली बेलन की ऊंचाई कितनी कैपिटल H, तो यहाँ पे कैपिटल H रख लेंगे, और कैपिटल H का मान कितना है h माइनस के x कोट थीटा, यानी कि ये हो गया ये वाला, यानी कि जो हमारा s इक्वल टू है, s इक्वल टू आ गया, यानी कि 2π x के अंदर गुणा कर देंगे hx माइनस के x स्क्वायर कोट थीटा, यानी कि ये हो गया S हमारा। यानी कि हमने क्या करा, पहला अवकलन करेंगे, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो s का हो गया ds अपॉन के dx, यानी कि 2π बाहर रखा, x का अवकलन हो गया 1, और x स्क्वायर का हो गया 2x, यानी कि 2x कोट थीटा, यानी कि पहला अवकलन आ गया। यानी कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः करेंगे तो इसका हो गया d2s अपॉन के dx स्क्वायर, यानी कि 2π, इसका हो गया 0 और x का हो गया 1, तो 2 कोट थीटा, यानी कि गुणा करेंगे तो यानी कि 2 दूनी 4 माइनस के 4π कोट थीटा, यानी कि दूसरा अवकलन आ गया। अब क्या करेंगे, s के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए जो पहला अवकलन है इसको रखेंगे 0, और पहला अवकलन हमारे क्या है ये रहा, यानी कि 2π इंटू h माइनस के 2x कोट थीटा इक्वल टू 0, इसको रखेंगे 0, यानी कि 2π तो हमारा 0 होने से रहा, 2π इक्वल टू नॉट 0, तो क्या हो गया h माइनस के 2x कोट थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी कि 2x कोट थीटा इक्वल टू आ गया h, इनके 2x कोट थीटा इक्वल टू h आ गया। और अगर x की वैल्यू निकाल ले तो h बटे के 2 कोट थीटा, इसकी वैल्यू आ गई h। हम इसे क्या लिख सके, 1/2 h अपॉन के कोट थीटा, यानी कि h अपॉन के कोट थीटा। अब अगर हम ये देखें, यानी कि x की वैल्यू तो निकल गई, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1/2 h अपॉन के कोट थीटा पर दूसरा अवकलन निकाल लेंगे, यानी कि dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, दूसरा अवकलन है हमारा ये रम, यानी कि दूसरा अवकलन क्या है माइनस के 4π कोट थीटा, x यहाँ पे है ही नहीं तो इसका मतलब माइनस का पड़ रहा तो क्या हो गया 0 से छोटा हो गया,
और 0 से छोटा क्या हो गया, तो इसलिए x बराबर 1/2 h अपोन के कोट थीटा पर जो है s जो है उच्चिष्ट, यानी कि पृष्ठ जो है यहाँ पे महत्तम है। अब हमें क्या निकालना है, यानी कि हमें दिया x बराबर 1/2 h अपोन के कोट थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक इस ट्रायंगल में लेंगे, इस वाले में पूरे, यानी कि ट्रायंगल ABC में ले लेंगे, यानी कि यहीं ले लेंगे ट्रायंगल ABC में। ABC में क्या हुआ, यानी कि ये यहाँ पे H अपोन के x बराबर कोट थीटा होगी, तो H अपोन के कोट थीटा, यानी कि ये पूरी त्रिज्या ले लेते हैं, यानी कि ये r हो गई त्रिज्या, H अपोन के r, यो r हो गया, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई, H अपोन के कोट थीटा आ गई। तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, H अपोन कोट थीटा की जगह हम r रख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 1/2 r, यानी कि x क्या है, बेलन की त्रिज्या, और 1/2 r क्या है, शंकु की त्रिज्या, यानी कि यही सिद्ध करना। फिर देखते हैं सवाल में हमें क्या दिया, ये कह रहा शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो यानी कि एक यो शंकु दिया और शंकु के अंतर्गत एक बेलन दिया, बेलन की त्रिज्या x मान ली, शंकु की त्रिज्या r मान ली, यानी कि यो एंगल हमने थीटा मान ली। तो यानी कि पहले इस छोटे त्रिभुज में लिया, यानी कि AM बराबर आ गया x कोट थीटा, और हमने इस बड़े ट्रायंगल में लिया, यानी कि r की वैल्यू निकल गया h अपोन की कोट थीटा। तो बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H है, शंकु की ऊंचाई में तो AM घटा देंगे, यानी कि ये शंकु की ऊंचाई पूरी, और इसमें अगर AM घटा दे तो क्या बचेगा, ये ऊंचाई बचेगी h। तो h बराबर क्या हो गया, h माइनस के x कोट थीटा। बेलन का वक्र पृष्ठ s बराबर हो गया 2 पाई r कैपिटल H। कैपिटल H की वैल्यू रख दी, अवकलन कर लिया पहला, फिर दूसरा अवकलन करा, पहले को 0 रखा, x का मान निकाल दिया, x का मान दूसरे अवकलन में रखा तो माइनस का आ गया, तो उच्चिष्ट हो गया, और x बराबर 1/2 h अपोन कोट थीटा, h अपोन कोट थीटा की वैल्यू रख ली r, जिसका मतलब क्या हो गया, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है।